Good morning all of you. Today in ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री इन चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड फार्मूला क्या होता है इसका? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड फार्मूला क्या होता है इसका? SO2। सबसे पहले तो इसके आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या आते हैं आपके? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सल्फर, सॉलिड सल्फर का अगर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तब आपका ये क्या बनता है? SO2 बनता है। या फिर आप इसको लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो? इन द लेबोरेटरी, जो आपकी लेबोरेटरी है उसमें भी हम SO2 गैस बना सकते हैं। वो कैसे? ये जो आपके सल्फाइड आयन है या SO3 नेगेटिव आयन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से जो ऑब्टेन होंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? H पॉजिटिव आयंस के साथ किसी भी, तब आपकी क्या होगी? इसमें क्या बनेगा? आपका H2O लिक्विड बनेगा प्लस SO2 गैस। क्या है? SO3 नेगेटिव जो सल्फाइड आयन है, इनकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ होगी, तो आपकी क्या बनेगी? SO2 गैस बनेगी। ये हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। फिर आप इंडस्ट्रियली बना सकते हो। इंडस्ट्रियली कैसे? इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं इसको? इसकी जब रिएक्शन किसके साथ करेंगे? फेरस FeS2 की रिएक्शन, FeS2 की रिएक्शन, 4FeS2। और इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ, 11 और 2 गैस मॉलिक्यूल। और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? 2Fe2O3, 2Fe2O3 सॉलिड है, प्लस 8 SO2 गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इंडस्ट्री हम कैसे बना सकते हैं? फेरस सल्फाइड से, लेबोरेटरी में सल्फाइड आयन से, और सिंपली हम कैसे बना सकते हैं? सल्फर जो सॉलिड फॉर्म है उसकी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन। तो ये तो थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। तो प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 के अंदर आपकी फर्स्ट क्या आती है? इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। क्या है आपकी? SO2 इज ए कलरलेस गैस with pungent smell, with PUNGENT, pungent smell, and is highly soluble in water, and is highly soluble in water। क्या है आपकी? कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता है, विद पंजेंट स्मेल मतलब बहुत ही तीखी स्मेल होती है, और हाईली सोल्यूबल, पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होती है आपकी? सोल्यूबल होती है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज में है इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, it liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere
and boils at 263 केल्विन। फिर है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड when passed through water, when passed through water, then forms a solution of sulfurous acid, ये है SO2 गैस है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे। ये क्या है H2 SO3 HOS। क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर का अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड बॉइल्स, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 263 केल्विन। फिर क्या सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू ए वाटर देन फॉर्म्स ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में पास की जाती है या वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तब ये क्या बनाती है सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। इसके अलावा इसमें और भी हैं, जैसे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में है, जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, जैसे और प्रॉपर्टीज के अंदर है, जैसे इसकी NaOH के साथ रिएक्शन की जाए प्लस SO2 तब क्या बनता है आपका Na2SO3 प्लस H2O, और यही फिर फर्दर रिएक्शन करके Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2, ये क्या बनाता है आपका 2NaHSO3, और फिफ्थ में है SO2 गैस की रिएक्शन जब Cl2 के साथ होती है, और ये आपका क्या है चारकोल, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है SO2 Cl2 लिक्विड फॉर्म में, और SO2 है इस एक्सपेरिमेंट में SO2 की रिएक्शन O2 के साथ होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में 2SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये और थी कुछ प्रॉपर्टीज में कि सोडियम जब SO2 गैस की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो Na2SO3 में चेंज होती है। Na2SO3 की रिएक्शन जब फिर वाटर और SO2 प्रेजेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बाइसल्फाइड में, और जब SO2 की रिएक्शन Cl2 तो ये SO2Cl2 में इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, और SO2 की जब रिएक्शन O2 के साथ होती है या इसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये तो थी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ SO2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ SO2। यूजेज ऑफ SO2 के अंदर आपका फर्स्ट आता है सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। फर्स्ट क्या आता है सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, is used in
refining petroleum used in refining petroleum and sugar। जो सल्फर डाइऑक्साइड है किस में यूज होती है? रिफाइनिंग में, आपके पेट्रोलियम और शुगर को में। नेक्स्ट यूज में इसका आता है इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क को ब्लीच करने में। एज an anti-collar, as an anti-collar disinfectant, as an anti-collar disinfectant and preservative, जो ये आपकी है एज ए एंटी-कोलर, डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज होती है। फिर है आपकी लिक्विड जो SO2 है, लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, टू dissolve a number of organic and inorganic chemicals, जो लिक्विड SO2 है वो किस में यूज की जाती है? एज ए सॉल्वेंट, क्या? टू डिजोल्व ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो देखो फर्स्ट तो था किसमें? रिफाइनिंग पेट्रोलियम और शुगर को रिफाइन करने में, ब्लीचिंग वूल को और सिल्क को ब्लीच करने में, एज एन एंटी-कोलर, एंटी-कोलर का मतलब है क्लोरीन को रिमूव करने में, डिसइंफेक्टेंट मतलब जर्म्स वायरस बैक्टीरिया को किल एंड प्रिजर्वेटिव में, और लिक्विड SO2 है वो सोलवेंट के रूप में यूज की जाती है टू डिजोल्व ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिजोल्व करने में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? जैसे आज हमने ओनली सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है। सल्फर डाइऑक्साइड के क्या क्या पढ़े हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ओके, थैंक यू।